हेलो एवरीवन, आप सभी का गुरु मंत्रा चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। अभी तक हम लोगों ने इवन और ऑड डेज या फिर किसी भी डेट का डे निकालने का सीख चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। तो 1 जनवरी 2006 को आपको क्या है, संडे है। ठीक है, तो फाइंड करना व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक जनवरी 1 2010। तो वह 1 जनवरी 2010 को कौन सा डेट है। ठीक है, 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली इवन और ऑड डेज के कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं। कैसे, 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 तक चल रहा है, तो कितने ईयर का गैप हो रहा है। 2006 के बाद 2007 आएगा, 2007 के पास 2008 आएगा, 2008 के बाद 2009 आएगा, उसके बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे 2010 में। ठीक है, और इवन और ऑड डेज की अगर हम बात करें तो 2006 में 1 डेज एक्स्ट्रा बनेगा, 2007 में 1 डेज, 2008 हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर होने की वजह से यहाँ 2 दिन बनेगा, 2009 में 1 डेज। तो यहाँ पे टोटल डेज काउंट करें, 1 + 1 + 2 और फिर +1, कितने डेज हो गए 2 to 4 और 5 डेज। तो 5 डेज आपको एक्स्ट्रा करना है। कितना करना है, 5 डेज एक्स्ट्रा करना है। तो संडे से आपको काउंट करना, संडे कितना हो गया, मंडे हो जाएगा। संडे के बाद कौन सा आएगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 1 2 3 4 5। तो आपका नेक्स्ट डे कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2010 का दिन कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे आएगा। 5 डेज एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, क्लियर है। जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में जो एक्स्ट्रा डेज आते हैं वो कितने दिन आते हैं, 1। कितना, 1। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में आपका कितना एक्स्ट्रा डेज होता है, 2। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने काउंट कर लिया कि कितना दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब अगर हम चाहें इसी सवाल को अपने पुराने वाले मेथड का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। जैसे मेथड को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या क्या डेट आपको दिया गया है, 1 जनवरी 2006 और आप ये कौन सा दिन हो रहा है, संडे हो रहा है। ठीक है, यानी संडे का कोड क्या था, 1। ओके, और आपको बताना क्या, 1 जनवरी 2010 का। तो यहाँ पर एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो संडे बताया जा रहा है ये आपका काल्पनिक दिन है। जो एक्चुअल है या नहीं है ये हमें बाद में पता चलेगा, ये काल्पनिक दिन है और इसको हमें बताना है क्या होगा। इस काल्पनिक दिन के अकॉर्डिंग हमें बताना है 1 जनवरी 2010 कौन सा डे पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि वास्तविक दिन कौन सा था। 1 जनवरी 2006 का वास्तविक दिन कौन सा है ये आप पता लगाएं। तो इसके लिए आप पुराना ही मेथड इस्तेमाल करिए जिसमें आपको डेट लिखना है, 1। ठीक, मंथ जनवरी, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 1। कोड हम आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। कोड हमारे लिए क्या था, 144025036 और 146। ठीक है, ये हमारा जनवरी के लिए है, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। ओके, तो जनवरी का कोड हो गया 1। ठीक, उसके बाद ईयर कौन सा है, 606। ठीक, तो 6 लिख लेंगे। 6 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, 1 लीप ईयर होगा। 6 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे, 1 लीप ईयर। एंड 2000 का जो कोड था, 2000 कोड के लिए 6 आएगा। ठीक, ओके, डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 6 और 7 कट जाएगा, 6 और 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर बन रहा है 1। यानी कि यही हमारा वास्तविक दिन भी दे रखा है, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा डे जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और 1 के लिए ही संडे होता है, तो ये संडे बिल्कुल आपका करेक्ट दे रखा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये वास्तविक दिन और काल्पनिक दिन दोनों सेम आ रहे हैं तो हमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका कैलकुलेट कर लीजिए 1 जनवरी 2010 कौन सा डे था। ठीक है,
तो 1 जनवरी 1 हो गया, जनवरी का 1 हो गया, ठीक। 2010 में कितने ईयर हो रहे हैं, 10, ठीक। और कितने लीप ईयर बनेंगे, 2 लीप ईयर बनेंगे। और 2000 के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 6 और 1 7 हो गया, और 10 2 12 और 1 13, 13 को 7 से भाग देंगे, 13 को 7 से आप भाग दीजिए, 7 1 7, 6 13 6 शेष फल बचेगा, ठीक है। तो 6 शेषफल के लिए जो हमारा दिन था वो कौन सा दिन होता था, शुक्रवार होता है। कौन सा दिन होता है, शुक्रवार, ठीक है। हम आपको डेज भी बता दे रहे हैं कौन कौन से थे आपके। ये हमारे डेज हो गए 1 से स्टार्टिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 या फिर 0। तो 1 के लिए आपका कौन सा दिन होता है, रविवार यानी संडे। उसके बाद में सोमवार होगा 2 के लिए, 3 के लिए मंगलवार होगा, 4 के लिए बुधवार लेना है, 5 के लिए बृहस्पतिवार लेना है, 6 के लिए शुक्रवार लेना है, और 7 या 0 के लिए शनिवार लेना है। तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, इसलिए दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर है। दोनों मेथड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर ये शेषफल यहाँ 1 ना बनाया होता, यहाँ शेषफल 1 ना बना होता, तब काल्पनिक दिन कुछ और आता और वास्तविक दिन कुछ और होता। फिर यहाँ हम चेक करते कितने डेज का गैप बन रहा है, कितने दिन का गैप बन रहा है, वही उतने ही दिन का यहाँ पर गैप को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 28 मई 2006। 28 मई 2006 का दिन कौन सा था, ठीक है। तो 28 मई है तो 28 लिखेंगे डेट में। मई का कोड कितना होगा, तो कोड के लिए आप फिर से रिकॉल कर लें, 144 025 036 146, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के लिए कोड कितना हो गया, 2, ठीक। उसके बाद 2006 में कितने ईयर होंगे, 6 साल होंगे, तो 6 हो गया। और 6 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 1 लीप ईयर होंगे। और 2000 के लिए कोड कितना होगा, 6, ठीक है। आपका जो सेंचुरी है, सेंचुरी में यदि आपका 100 शेष बचता है तो इसके लिए 4 कोड लिखना है, 200 शेष बचता है तो 2 कोड लिखना है, 300 शेष बचता है तो 0 कोड लिखना है। यदि 400 शेष बचता है या फिर 0 बच जाता है, पूरी तरीके से कट जाता है, ठीक है, तो इसके लिए 6 कोड लिखना है। तो 2000 हमारा 400 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो 0 शेषफल की बात होगी, और 0 शेषफल वाले में आपका कोड कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। और इसको 7 से भाग देना है। क्या करना है, 7 से भाग देना है। अब सबको नहीं भाग देना है, 7 से सिर्फ भाग देंगे और शेषफल लिखते जाएंगे। 7 चौक 28 पूरी तरीके से कट गया, 6 और 7 कट गया, 6 और 2 8 होगा, 8 को 7 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 1 शेष बच रहा है। और अगर 1 शेष बचेगा तो 1 शेष के लिए डेज कौन सा होगा, संडे होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 17 जून 1998 का आपको बताना है। तो क्या करना है, 17 जून के लिए 17 ले लिया, ठीक। जून के लिए कौन सा कोड होगा, आप यहाँ पर आकर देख लीजिए मंथ के हिसाब से जून का कोड कौन सा है, अप्रैल मई जून के लिए कोड कौन सा है, 5, ठीक है। जून के लिए कोड कितना, 5। तो यहाँ जून का कोड कितना हो जाएगा, 5 हो गया। 98 ईयर है तो 98 लिखिए, ठीक है। और 98 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, तो 98 को 4 से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 लीप ईयर बनेगा, ठीक। और 1900 में कितना शेष बचेगा, 1900 में से 1600 कट जाएगा, 1600 हटा दीजिए, यानी कि 300 बचेगा। तो 300 के लिए जो कोड होता है वो 0 होगा और 7 से भाग देंगे, ठीक है। सबको भाग नहीं देना है, केवल शेषफल लिखते जाना है, ठीक है। 7 त्रिक 21, 21 3 24, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ 3 होगा, ओके। और 7 से इसको भाग देंगे तो 7 1 7 और 2 9 28 हो गया, 7 चौके 28 यानी शेषफल 0। 14 7 98 ऐसे ही कर सकते थे। 5 3 8 8 कटेगा तो 1 शेषफल बचेगा, और 3 और 1 4 मिला के 4 शेष
आ जाएगा, ठीक है। और अगर 4 शेष बच रहा है तो 1 पर रविवार होता है, 2 पर सोमवार होगा, 3 पे मंगलवार होगा, 4 पर बुधवार होगा। कौन सा होगा? बुधवार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 15 अगस्त 2010 का आपको दिन बताना है, ठीक है। 15 अगस्त 2010, तो 15 अगस्त के लिए 15 लिखिए, अगस्त के लिए 3 हो जाएगा कोड, ठीक। और 2010 में 10 साल है, और 10 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे? 2 लीप ईयर होंगे, ठीक। और 2000 के लिए कोड 6, ठीक। डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूनी 14, 1 शेषफल बचेगा, 7 एकम 7, 3 शेषफल बचेगा, और 3 3 6, 1 7 कैंसिल हो गया, 6 तो 8 में से 7 निकल जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। तो 1 शेष अगर बच रहा है तो 1 शेष के लिए दिन कौन सा होता है? संडे हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? टुडे इज मंडे, यानी आज यदि क्या है हमारा? मंडे है, ठीक है। आज क्या है? मंडे है, ठीक। तो आफ्टर 61 डेज, 61 डेज के बाद कितना दिन होगा, ठीक है। 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? तो मंडे का कोड जानने की जरूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर निकाल लीजिए, अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा डेज यानी कि अतिरिक्त दिन, ठीक है। सिर्फ अतिरिक्त दिन निकालिए और वही अतिरिक्त दिन इसमें और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 61 को 7 से डिवाइड करेंगे, 61 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 56 हो जाएगा, और 56 और 5 61 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दिन शेष आएगा। कितना आएगा? 5 दिन शेष बनेगा। क्लियर है? अब 5 दिन यहाँ से बढ़ जाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सोमवार से आगे बढ़िए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा हो गया? शनिवार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सैटरडे। क्लियर है? इसको आप उस मेथड से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर आपको डेट नहीं बताया गया, डेट यहाँ पर मिसिंग है। अगर दिनांक नहीं बता रहा है तो आप उसको लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा डेज से ही काम करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ 6 मार्च 2005 इज मंडे, 6 मार्च 2005 कौन सा दिन हो रहा है? मंडे हो रहा है। क्या हो रहा है? मंडे यानी सोमवार, ठीक है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004, 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 2005 से डेट एकदम सेम है, डेट क्या है? एकदम सेम है, 6 मार्च से 6 मार्च ही जा रहे हैं। 2005 और 2004 में आपको बताना है, ठीक है। तो 2004 से 2005 में जब जा रहे होंगे हम, तो 2004 हमारा कैसा है? लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। लेकिन यहाँ मार्च की बात है, ठीक है। और लीप ईयर का जो मंथ बढ़ता है वो कौन सा बनता है? फरवरी बनता है, जिसमें 29 डेज हो जाते हैं। कितने डेज हो जाते हैं? 29 डेज होता है। लेकिन हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे? मार्च से कर रहे हैं, तो लीप ईयर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना है? लीप ईयर को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। मार्च से, मार्च की काउंटिंग हो रही है, तो 2004 से 2005 में जाएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 1 डे एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। तो 2005 में मंडे है, तो 2004 में कौन सा दिन रहा होगा? संडे रहा होगा। कौन सा? संडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसको हम लोग अपने पुराने वाले मेथड से भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही बनाया है या नहीं बनाया है। क्लियर है? तो 6 मार्च 2005 मंडे, इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो 6 मार्च है, तो 6 मार्च को 6 हो गया, ठीक। मार्च के लिए कौन सा होगा? कोड 4 हो गया, ठीक है।
तो 6 मार्च 6, मार्च के लिए कोड 4। 2005 में 5 साल हो रहा है, 5 साल में एक लीप ईयर होगा और 2000 के लिए कोड 6 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, काट दीजिए, 6 और 1 7 खत्म, 6 5 11, 11 4 15, 15 6 4 10 5 15, 15 में 7 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। एक शेष का मतलब रविवार होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? रविवार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया कितना है? सोमवार है। कितना दिया है? सोमवार। तो काल्पनिक डेट है सोमवार और वास्तविक है रविवार। ठीक, वास्तविक कौन सा हो रहा है? रविवार हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ दिन बढ़े हैं और कुछ दिन घटे हैं। ठीक, वास्तविक हो रहा है रविवार और दिया कितना गया है? सोमवार, यानी कि रविवार से सोमवार जाने में +1 किया गया है, एक दिन एक्स्ट्रा किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, सोमवार का जो कोड बनता है, सोमवार का कोड बनता है 2। ठीक है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ाया गया। क्लियर है? अब यही एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग 6 मार्च 2004 के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो 6 मार्च 2004 का कैलकुलेशन करें तो 6 मार्च 6 हो गया, मार्च के लिए कोड 4, 2004 है, तो 2004 के लिए वर्ष कितने? 4, लीप वर्ष कितने? 1, और 2000 के लिए कोड 6 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, भाग दे दीजिए, तो 6 1 7 खत्म हो गया, 6 4 10 4 14। ठीक, तो कौन सा दिन आ रहा है? ये 0। 7 से भाग देंगे ना 14 को, तो 14 को हम 7 से भाग देंगे तो कितना अतिरिक्त दिन बनेगा? 0। 0 अतिरिक्त दिन बच रहा है। ठीक, और अगर 0 अतिरिक्त दिन बन रहा है तो 0 पर कौन सा दिन होता है? शनिवार। कौन सा दिन होता है? शनिवार। अब शनिवार में एक दिन एक्स्ट्रा करेंगे, तो एक दिन जब एक्स्ट्रा करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? रविवार पर पहुँचेंगे, यानी आंसर हमारा रविवार ये करेक्ट था। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ओके, तो ये रहा आज का हमारा सेशन। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए गुरु मंत्रा के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू।